आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती मुलाकात करेंगी। घाटी के हालात पर होगी चर्चा। कश्मीर घाटी में तनाव का 50वां दिन। अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम, शोपिया और श्रीनगर में कर्फ्यू। दूसरे इलाके में जारी रहेगी पाबंदी। कश्मीर घाटी में जुमे के दिन फिर भड़की हिंसा। पुलवामा में हिंसक झड़प में एक युवक की मौत। 70 तक पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को 60 सम्मेलन का भेजा न्योता। 9 नवंबर से इस्लामाबाद में सम्मेलन। प्रवासी भारतीय दिवस पर पीओके को भी भारत सरकार दे सकती है न्योता। आधिकारिक पुष्टि नहीं। बलूचिस्तान पर भारत के स्टैंड प्रदर्शन पर बौखलाया लश्कर का मुखिया हाफिज सईद। कहा, इस्लामाबाद वालों को देना चाहिए मुंहतोड़ जवाब। YouTube पर अपलोड किए वीडियो से बेनकाब हुआ लश्कर के मुखिया का प्लान। मुंबई को भारत से तोड़ने की दी धमकी। मुत्तहिदा महाजीए सिंध का चेयरमैन अगर ये कहता है कि मैंने बंबई आज़ाद करवाना है, मैंने सिंध के वो इलाके जो इंडिया के कब्जे में हैं ये आज़ाद करवाने हैं, तो हक बनता है कि आज हम भी खुलकर दुनिया के सामने ये बात करें। बातचीत को लेकर भारत ने पाकिस्तान से एक बार फिर साफ किया स्टैंड। कहा, सिर्फ सरहद पार आतंकवाद को लेकर हो सकती है माथापच्ची। कश्मीर पर बातचीत की पेशकश खारिज करने से परेशान है पाकिस्तान। P5 और EU से की है भारत की शिकायत। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ लोगों में जोरदार नाराजगी। दक्षिण कश्मीर में जलाया सीएम का पुतला। श्रीनगर में जुमे की नमाज से पहले हिरासत में लिए गए अलगाववादी नेता महबूबा सरकार पर साधा जोरदार निशाना। अमेरिका ने एक बार फिर दी चेतावनी। कहा, आतंकवाद के लिए पनाहगाह ना बने पाकिस्तान। बंद हो एजेंडे के आधार पर आतंकियों की पहचान। पंजाब में आम आदमी पार्टी में कोहराम। पैसे के बदले टिकट बेचने के आरोप पर संयोजक पद से सुच्चा सिंह की छुट्टी। सुच्चा सिंह मामले पर आम आदमी पार्टी ने बनाई 2 लोगों की जांच कमेटी। रिपोर्ट के बाद पार्टी से निकालने पर होगा आखिरी फैसला। यूपी में असम की तर्ज पर सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है बीजेपी। पार्टी ने दिए संकेत, लेकिन 2 सर्वे के बाद होगा आखिरी फैसला। यूपी में सीएम चेहरे को लेकर 29 अगस्त को बीजेपी और संघ के समन्वय समिति की बैठक। आरएसएस और बीजेपी के सर्वे पर होगी चर्चा। 29 तारीख को लखनऊ में प्रदेश के बीजेपी नेताओं से मिलेंगे संघ प्रमुख। सभी सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधियों से भी करेंगे माथापच्ची। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी सुप्रीमो पर साधा निशाना। तानाशाही रवैये का लगाकर बोले आरोप। अंबेडकर के विचारों को गिरवी रख रही है मायावती। मोदी सरकार को ममता बनर्जी की बड़ी चेतावनी। कहा, 3 महीने में बंद हो राज्य के मामलों में दखल, नहीं तो दिल्ली की सड़कों पर होगा आंदोलन। दिल्ली में विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। कैग की रिपोर्ट को सदन में रखने की मांग को लेकर कोहराम। सीएजी ने दिल्ली सरकार के विज्ञापनों के खर्चों को लेकर उठाया है सवाल। रिपोर्ट सामने आने के बाद केजरीवाल सरकार पर बीजेपी का हमला। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत पर कल फैसला सुनाएगी अदालत। 3 सितंबर को खत्म हो रही है जमानत की मियाद। हिमाचल विधानसभा के बाहर किसानों का प्रदर्शन। बंदर, नीलगाय जैसे जानवरों को मारने की मांग। फसलों में हो रहे नुकसान का दिया हवाला। उदयपुर में घर में नजरबंद हार्दिक पटेल के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। 2 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। सूरत में पाटीदार समाज ने कैंडल मार्च निकालकर आंदोलन में मारे गए 11 लोगों को श्रद्धांजलि दी। कालाहांडी में पत्नी के शव ले जाने की दर्दनाक घटना के बाद पूर्व सांसद चरण दास के नेतृत्व में चीफ मेडिकल अफसर का घेराव। इंदौर में आवारा पशुओं को लेकर कलेक्टर ने पशुपालकों पर कार्रवाई करने के दिए आदेश। यादव समाज करेगा विरोध। गुड़गांव में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन रोमियो रिटर्न। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों को किया गिरफ्तार। ऑपरेशन रोमियो रिटर्न में 50 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। सादी वर्दी में तैनात थे पुलिस वाले। महिला पुलिस को भी किया गया तैनात। अहमदाबाद में गैस लाइन में आग लगने से सनसनी। ओएनजीसी की लाइन में आग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। सेना भर्ती के लिए जाली दस्तावेज देने वाले 4 शख्स गिरफ्तार। रैकेट चलाने वाले गिरोह की पुलिस को तलाश। ओडिशा के बालेश्वर में बांस में लटका कर ले गए महिला का शव। मौके पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। फरीदाबाद में एयर इंडिया के एयर होस्टेस की सड़क हादसे में मौत। घर में पसरा मातम। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में शादीशुदा महिला की जहर खाने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। लड़की के परिवार वालों ने लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप।
बरेली में गैंगरेप के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला को लूटने के बाद किया था गैंगरेप। और में राज्य मंत्री इरशाद कुरैशी और एसडीएम जितेंद्र श्रीवास्तव समेत 3 लोगों के खिलाफ महिला से रेप का मामला दर्ज। राजस्थान के धौलपुर में बुखार से एक की मौत, पूरा गांव बीमारी की चपेट में। ग्वालियर में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री मिली, 1 दर्जन से ज्यादा अवैध हथियार बरामद। गिर सोमनाथ जिले में झरने में नहा रहा युवक डूबा, 30 फीट की ऊंचाई से गिरा। जयपुर में पोलो ग्राउंड की दीवार का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। इंडियन पोलो एसोसिएशन और एयरफोर्स के बीच चल रहा है विवाद। गाजियाबाद में छात्रा के साथ 3 युवकों पर 2 बार गैंगरेप करने का आरोप, अश्लील वीडियो बनाकर छात्रा को किया ब्लैकमेल। कौशाम्बी में पुलिस चौकी के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी। शव के पास पड़े न्यूज़पेपर के सहारे कत्ल की गुत्थी सुलझाने की कोशिश। फर्रुखाबाद में 16 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप, 5 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का शहरी नेटवर्क संभालने वाला कुख्यात नक्सली आकाश उर्फ भीमा पुलिस के हत्थे चढ़ा। बीएचयू में 8 के छात्र पर अप्राकृतिक दुष्कर्म मामले में छात्रों ने किया प्रदर्शन, चाकू की नोक पर हुआ था दुष्कर्म। बुलंदशहर में पुल की रेलिंग तोड़ तेज कार गंगा में गिरी, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 3 लापता। दमोह में बस से एक पति को पत्नी के शव के साथ जंगल में उतारा, 5 साल की मासूम और पत्नी के शव को लेकर भटकता रहा पति। लखीमपुर खीरी में वैन में लगी आग, अवैध रूप से लगी एलपीजी किट से गैस हुई लीक। बांकुड़ा में ट्रेन के नीचे आने से 3 हाथियों की मौत, हाथियों का झुंड पार कर रहा था रेलवे ट्रैक। हरिद्वार के कनखल में प्रोड्यूसर लव कपूर के घर पर हंगामा करने वाली अभिनेत्री अलीशा मान गई। अलीशा ने कहा कि लव गुरु पर लगाए थे झूठे आरोप। देवरिया में जन्माष्टमी के मौके पर बार बालाओं के डांस का आयोजन, वीडियो वायरल होने के बाद थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। छतरपुर में एक गर्भवती महिला को पैदल 6 किलोमीटर दूर स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ा। प्रदेश सरकार की चलाई गई जननी एक्सप्रेस कॉल करने पर भी नहीं पहुंची। दिल्ली के करोल बाग में डीटीसी बस में पर्स छीनने का विरोध करने पर युवक को बदमाशों ने चाकू मारा, पुलिस ने दर्ज किया मामला। कानपुर के ग्वाल टोली में एक युवक की गला घोंटकर हत्या, पुलिस के मुताबिक त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का मामला। मुंबई में महिला ने किडनी बदलने के मामले में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। महिला को किडनी के बदले 35 लाख रुपए देने का किया था वादा, उल्टा महिला से 44,000 उधार लेकर फरार। बरेली में महज एक समोसे के लिए सौतेली मां ने मासूम को मार डाला, पिता की शिकायत पर मां गिरफ्तार। भीलवाड़ा में युवक को उधार दिए पैसे मांगना भारी पड़ गया, उधार मांगने पर की पिटाई। उत्तर भारत में बाढ़ का कहर, अब तक 265 से ज्यादा लोगों की मौत। बिहार में बाढ़ ने मचाया सबसे ज्यादा कोहराम, मरने वालों की संख्या 135 तक पहुंची। राजस्थान में भी बाढ़ का कहर, अब तक 17 लोगों की मौत। यूपी में भी नदियों ने लिया विकराल रूप, 10 लोगों ने बाढ़ की वजह से गंवाई जान। हिमाचल में बारिश और बाढ़ से अब तक 30 की मौत, 550 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का आकलन। बिहार के खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों का फूटा गुस्सा, बाढ़ राहत सामग्री न मिलने से NH31 को किया जाम। बेगूसराय में 48 घंटे बाद बेहोश तैरता बुजुर्ग मिला जिंदा, नाविक ने बचाई जान। मिर्जापुर में बाढ़ के कहर से जूझ रहे लोगों को अब मगरमच्छ से खतरा, 15 दिनों के अंदर 4 मगरमच्छ बस्तियों में घुसे। बिहार के कटिहार में कोसी और गंगा के कहर से लोगों को दोहरी मार, बाढ़ के अलावा सांप और अजगर के निकलने से दहशत। वाराणसी में अब भी जलमग्न है कई इलाके, वरुणा नदी का कहर झेलने को मजबूर हैं लोग। अगले 24 घंटों में ओडिशा के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है निम्न दबाव का क्षेत्र। हिमाचल के रामपुर में कुदरत का कोहरा, बादल फटने से बह गए एक परिवार के 6 सदस्य, 4 शव बरामद। बाढ़ पीड़ितों का मजाक उड़ाने के बाद लालू यादव ने समझाया सैलाब का अर्थशास्त्र, कहा बाढ़ से नुकसान कम, उपज का लाभ ज्यादा। विदेश दौरे से लौटकर राघोपुर में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी ने लिया बाढ़ के हालात का जायजा, अधिकारियों को दी चेतावनी। बिहार में बाढ़ से भारी तबाही के बीच महुआ में नाच गाने का आनंद लेते दिखे तेज प्रताप, कृष्ण के रूप में नजर आए लालू के बड़े बेटे। कोयम्बटूर में पर्यावरण अधिकारियों ने दुर्लभ सफेद कौवे की बचाई जान, उड़ने में हो रही थी परेशानी। गोवा में शुरू हुआ पर्यावरण फेस्टिवल, 3 दिन तक रहेगी धूप।
दिल्ली के खानपुर में रहने वाले 16 साल के जितिन चौधरी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। जितिन ने 90 मिनट में 5000 पुशअप्स लगाए। मुरादाबाद में मदर टेरेसा के 106वें जन्मदिन पर बच्चों ने किया याद। मदर टेरेसा के कपड़ों में पहुंचे बच्चे। कोयंबटूर में लगा गन्ना किसान मेला, 3000 से ज्यादा किसानों ने लिया हिस्सा। रघुराम राजन ने आरबीआई के होने वाले नए गवर्नर को लेकर जताया भरोसा। कहा महंगाई में काबू करने के उपायों को आगे बढ़ाएंगे उर्जित पटेल। बिहार में रिलायंस जियो की धमक, मुफ्त में 4G सिम लेने के लिए लोगों की लंबी कतार, ब्लैक में भी बेचने का आरोप। कश्मीर में बंद और हड़ताल से 49 दिनों में 6400 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। टूरिज्म और दूसरी कारोबारी गतिविधियां ठप होने से नुकसान। इस दिवाली पर 12000 फ्लैट्स की स्कीम्स लाएगा डीडीए। अक्टूबर के पहले डीडीए फ्लैट्स के लिए निकाले जा सकते हैं ड्रॉ। दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वाले सितारों में शुमार हुए शाहरुख, अमिताभ, सलमान और अक्षय कुमार। फोर्ब्स ने जारी की फहरिस्त। शाहिद कपूर बने पिता, पत्नी मीरा राजपूत ने दिया बेटी को जन्म। इमरान हाशमी फिल्म कैप्टन नवाब में आर्मी ऑफिसर की भूमिका में होम प्रोडक्शन में फिल्म का निर्माण। दीपिका पादुकोण को इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अमेरिका में आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 मुकाबला। पहली बार अमेरिका से कोई ऑफिशियल क्रिकेट मैच खेलेगी टीम इंडिया। भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। 2 मैचों की होगी T20 सीरीज। मैच से पहले दहाड़े टीम इंडिया के कोच अनिल कुंबले कहा अमेरिका में बसे अप्रवासी भारतीयों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी टीम। रियो ओलंपिक में खराब प्रदर्शन से एक्शन में मोदी सरकार, पीएम ने किया टास्क फोर्स बनाने का ऐलान। 2020 से 2028 तक के अगले 3 ओलंपिक की तैयारी के लिए होगा टास्क फोर्स का गठन। सुविधाओं से लेकर चयन तक करेगी काम। इटली के कुमोली में भूकंप के बाद शहर छोड़कर गए लोग घरों का हाल देखने वापस लौटे। हादसे के बाद 2500 लोगों ने किया था पलायन। अमेरिका के मिसिसिपी में 2 कैथोलिक नन्स के शव घर में मिले। पुलिस को लूट के बाद हत्या होने का शक। नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाली कांग्रेस के 13 नेताओं को कैबिनेट में किया शामिल। 31 पहुंची कुल मंत्रियों की संख्या। ओलंपिक में पदक जीतने वाले रूसी खिलाड़ियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने बांटी BMW गाड़ियां।